साथियों नमस्कार। वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। मैं आपका अशोक जैन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने नई वीडियो में। इसमें हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न में शनि ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव, यानी जिस जातक की कुंडली कन्या लग्न की है, यानी प्रथम भाव में कन्या लग्न है, उसके 6 नंबर लिखा हुआ है तो वो कन्या लग्न माना जाता है। तो कन्या लग्न की कुंडली में सभी भावों में अगर शनि का प्रभाव क्या होगा ये बताया गया है आपको इस वीडियो में, आज के वीडियो में। साथ ही बताया गया है कि शनि ग्रह के साथ किसी दूसरे ग्रह की युति हो तो उसका जातक के जीवन में क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों शुरू करते हैं कन्या लग्न में शनि ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो साथियों मेरा वीडियो आप अंत तक देखोगे तो मैं बोनस के रूप में आपको एक वास्तु टिप दूंगा जो कि आजमाया हुआ टिप है, जिसे लोगों ने अपने जीवन में बहुत खुशहाली और सुधार प्राप्त किया है। क्योंकि कई घरों में वास्तु विरुद्ध कुछ कार्य किए होते हैं जिनके तोड़ फोड़ करना संभव नहीं होता, तो उस तोड़ फोड़ को बचाने के लिए उसके लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं जिससे कि आप वास्तु में सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन में उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बस वीडियो के अंत में आपको ये वास्तु टिप दूंगा, तो मेरा वीडियो अंत तक देखें। साथ ही अगर पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करें, और चाहते हैं किसी और को भी इसका नॉलेज मिले तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं कन्या लग्न में शनि ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। कन्या लग्न में शनि ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में शनि। कन्या लग्न में शनि पंचमेश व षष्ठेश है। त्रिकोण का अधिपति होते हुए भी यहाँ शनि को षष्ठेश के दोष से मुक्ति नहीं मिली है, अतः शनि पापी व निष्फल योग करता है। यहाँ प्रथम स्थान में शनि कन्या यानी मित्र राशि में है। ऐसा जातक बुद्धिमान एवं गंभीर स्वभाव का होगा। यहाँ शनि उच्चाभिलाषी है, फलतः धन संपत्ति, नौकरी, व्यवसाय, स्त्री, संतान आदि का पूर्ण सुख मिलता है। जातक का शरीर अस्पुष्ट होता है। जातक के घर सुख में कुछ न कुछ कमी जरूर रहती है। जातक पराक्रमी होगा, पर जातक की विचारधारा पत्नी से कम मिलेगी। सरकार में उसका दबदबा रहेगा। शनि की दशा अंतरदशा में जातक उन्नति करेगा। शनि के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक अति महत्वाकांक्षी, चालाक एवं विचलित मन मस्तिष्क वाला होगा, बीमार रहेगा। शनि के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो जातक अधर्मी होगा, उसे वायु विकार तथा पागलपन के हो सकता है। शनि के साथ अगर बुध है इस भाव में तो बुध भाव इस भाव में होने से जातक को भद्र योग के कारण राजा तुल्य ऐश्वर्यशाली होगा। शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक जेल की यात्रा जरूर करता है, किसी न किसी दोष में जेल जरूर जाएगा। और शनि के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो सप्तमें इस गुरु जातक को सुंदर व सभ्य जीवन साथी देता है। और शनि के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो शुक्र नीच का होकर जातक के भाग्य एवं धन में वृद्धि कराएगा। और शनि के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक को षड्यंत्रकारी व कलहप्रिय बनाएगा। और शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक दूसरों के में कमी ढूंढने वाला होगा। द्वितीय भाव में शनि। कन्या लग्न में शनि पंचमेश व षष्ठेश है। त्रिकोण का अधिपति होते हुए भी यहाँ शनि को षष्ठेश के दोष से मुक्ति नहीं मिलती है, अतः शनि पापी व निष्फल योग करता है। यहाँ द्वितीय स्थान में शनि उच्च का होगा। तुला राशि में 20 अंशों में शनि परम उच्च होता है। ऐसा जातक महाधनी होगा, उसे विद्या, धन, संतान तथा कुटुंब का पूर्ण सुख मिलेगा। उसके स्वयं का वाहन होगा। ऐसा जातक बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर से कुछ और होता है। वस्तुतः आंतरिक रूप से शक्तिशाली होता है। जातक ऋण, रोग व शत्रुओं से का नाश करने में सक्षम होता है। शनि की दशा अंतरदशा में जातक धनवान, विद्यावान तथा यशोवान होता है। शनि के साथ अगर सूर्य है दूसरे भाव में तो शनि उच्च का तथा सूर्य नीच का होने से नीच भंग राजयोग बनता है, जातक धनी होगा। शनि के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो लाभे चंद्रमा जातक को भरपूर धन प्रदान करता है। शनि के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को परिश्रम का पूरा पूरा लाभ मिलता है, जातक बहुत बड़ा व्यापारी होता है। और शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो अष्टमेश मंगल जातक के धन संग्रह में रुकावट का काम करता है। और शनि के साथ सुखेश गुरु होने से जातक का भाग्योदय विवाह के तत्काल बाद होता है। और शनि के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो किंब होना योग बनता है, जो कि सबसे बड़ा महायोग होता है। ये नहीं, इससे अधिक और क्या, जातक महाधनी होगा। और शनि के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो यह धन के घड़े में छेद के समान है, यानी उसका खर्च अधिक रहेगा।
शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को धन संग्रह में रुकावट आएगी। तृतीय भाव में शनि, कन्या लग्न में शनि पंचमेश व षष्ठेश है, त्रिकोण का अधिपति होते हुए भी यहाँ शनि को षष्ठेश के दोष से मुक्ति नहीं मिली है, अतः शनि पापी व निष्फल योग करता है। तीसरे स्थान में शनि वृश्चिक की शत्रु राशि में होगा। ऐसा जातक साहसी, पराक्रमी व दृढ़ निश्चयी होता है। जातक के भाई बहन होंगे पर उनसे कम निभेगी। जातक कठोर परिश्रमी होगा। परिवार व कुटुंब में मित्रों के लिए सब कुछ करते हुए भी उसे वांछित यश नहीं मिलेगा। जातक के पीठ पीछे उसकी बुराई होती रहेगी। उसके गुप्त शत्रु भी होंगे। छोटे भाई बहनों के सुख में कमी आएगी। शनि की दशा अंतर्दशा में जातक को मिश्रित फल मिलेंगे। शनि के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो यह युति अप्रिय है, भाइयों से नहीं बनेगी, संतान से झगड़ा रहेगा। शनि के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो चंद्रमा जातक का पराक्रम बढ़ाएगा, बड़े भाई का सुख कमजोर होगा। शनि के साथ अगर बुध है इस भाव में तो बुध भाई बहनों का सुख देगा। जातक के मित्र होंगे वो मददगार होंगे। शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो अष्टमेश मंगल 3 भाइयों का सुख देता है, उसके वो 3 भाई अवश्य होंगे। शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो सप्तमेश गुरु होने से जातक का ससुराल पक्ष पराक्रमी होगा। शनि के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो भाग्य शुक्र होने से जातक के मित्र व कुटुंबी जन भाग्यशाली होंगे। और शनि के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक का भाइयों से बैर रहेगा। और शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को अपकीर्ति दिलाएगा, जातक को ख्यात होगा यानी बदनाम होगा। चतुर्थ भाव में शनि, कन्या लग्न में शनि पंचमेश व षष्ठेश है, त्रिकोण का अधिपति होते हुए भी यहाँ शनि को षष्ठेश के दोष से मुक्ति नहीं मिली है, अतः शनि पापी व निष्फल योग करता है। यहाँ चतुर्थ भाव में शनि धनु यानी शत्रु राशि में होगा, केंद्र में होगा। ऐसा जातक प्राय क्रोधी व भड़कीले स्वभाव का होगा। जातक की प्रारंभिक शिक्षा में रुकावटें आ सकती है। जातक की माँ बीमार रहती है। ऐसे जातक को वाहन, मकान तथा का सुख में बाधा आ सकती है। जातक की जो पैतृक संपत्ति है उसमें विवाद जरूर रहेगा। जातक ऋण, रोग व शत्रुओं का नाश करने में तो सक्षम होगा, उसे परिश्रम का फल भी मिलेगा। शनि की दशा अंतर्दशा में जातक को मिश्रित फल मिलेंगे। शनि के साथ अगर सूर्य है इस युति से जातक की माता बीमार रहेगी। जातक को के पिता की मृत्यु के बाद उसका विकास होगा। शनि के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो जातक को वाहन तथा माता का सुख देगा, माता बीमार रहेगी। शनि के साथ अगर बुध है इस भाव में तो लग्नेश बुध शनि के साथ होने से जातक को प्रसिद्ध व्यक्ति बनाएगा। और शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो अष्टमेश मंगल भाइयों से मन मुटाव कराएगा। शनि के साथ अगर गुरु है तो हंस योग बनेगा, अनेक वाहन तथा भवनों का मालिक होगा। शनि के साथ अगर शुक्र है धनेश शुक्र होने से माता पिता की संपत्ति जरूर मिलती है। शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में तो माता की अकाल मृत्यु कराता है। और शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो माता को लंबी बीमारी देता है। कन्या लग्न में शनि पंचम भाव में पंचमेश व षष्ठेश है, त्रिकोण का अधिपति होते हुए भी यहाँ शनि को षष्ठेश के दोष से मुक्ति नहीं मिलती है, अतः शनि पापी व निष्फल योग करता है। यहाँ पंचमश शनि मकर स्वराशि में होगा। ऐसा जातक विद्यावान, प्रज्ञावान एवं दूरदर्शी होगा। प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व आगे पीछे सोचने वाला, चिंतन मनन करने वाला एवं समझदार व्यक्ति होगा। जातक के जीवन में गुप्त शत्रु बहुत होंगे। संबंधियों से झगड़ा रहेगा। कन्या संतति की अधिकता रहेगी। जातक स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय से धन कमाएगा। जातक की गृहस्थी भी ठीक ठाक रहेगी। शनि की दशा अंतर्दशा में जातक उन्नति करेगा। शनि के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो स्वग्रही शनि शत्रु क्षेत्रीय होने से जातक धनवान होगा, शत्रुओं की कमी नहीं रहेगी। शनि के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो कन्या संतति में वृद्धि कराता है। और शनि के साथ अगर लग्नेश बुध है इस भाव में तो जातक बुद्धि बल, विद्या, हुनर से धन कमाएगा, यानी टीचिंग लाइन से वह अच्छा धन कमाएगा। शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो किम होना योग बनता है, यानी इससे अधिक और क्या, जातक महाधनी होगा। शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो नीचभंग राजयोग बनता है, जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा। शनि के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को परम सौभाग्यशाली बनाता है। शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में तो शनि के साथ राहु होने से जातक के पुत्र संतति में प्राप्ति में बाधा पैदा करता है। शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के संतति जो है संतान की उत्पत्ति शल्य चिकित्सा के द्वारा होती है। षष्ठम भाव में शनि
कन्या लग्न में शनि पंचमेश व षष्ठेश है। त्रिकोण का अधिपति होते हुए भी यहाँ शनि का षष्ठेश के दोष से मुक्ति नहीं मिली है। अतः शनि पापी व निष्फल योग करता है। छठे भाव में शनि स्वग्रह योग कर मूल त्रिकोण राशि में होगा। शनि की यह स्थिति विलंब संतति योग बनाती है, साथ ही विपरीत राजयोग भी बनाती है। षष्ठे छठे स्थान में जाने से स्वग्रही होने से हर्ष नामक राजयोग बनता है। ऐसा जातक अपना भाग्य खुद बनाता है। जातक उत्तम धन संपत्ति का स्वामी होता है। उसे गृहस्थ पति पत्नी का सुख मिलता है, संतान का सुख मिलता है। जातक ऋण रोग व शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होता है। शनि की दशांतर दशा में जातक उन्नति करता है। शनि के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो सूर्य शत्रु क्षेत्रीय तथा शनि स्वग्रही होने से विपरीत राजयोग बनता है। ऋण रोग व शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होता है। शनि के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो चंद्रमा खड्डे में होने से लाभ भंग योग बनेगा, जातक को व्यापार में नुकसान कराएगा। शनि के साथ अगर बुध है इस भाव में तो लग्नेश बुध होने से लग्न भंग योग बनता है। और शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो खतरनाक रोग देगा, जिससे जातक को शल्य चिकित्सा भी करवानी पड़ेगी। और शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो भाग्य विलंब विवाह योग बनता है, भौतिक सुखों में बाधा आएगी। और शुक्र होता है शनि के साथ तो भाग्य भंग योग तथा धनभंग योग बनता है, जातक आर्थिक विषमताओं से घिरा रहेगा। और शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को हिस्टीरिया से पीड़ित कराएगा, हिस्टीरिया रोग से पीड़ित रहेगा। और शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को उन्मादी प्रवृत्ति का बनाएगा। सप्तम भाव में शनि, कन्या लग्न में शनि पंचमेश व षष्ठेश है। त्रिकोण का अधिपति होते हुए भी यहाँ शनि को षष्ठेश के दोष से मुक्ति नहीं मिली है। अतः शनि पापी व निष्फल योग करता है। यहाँ सप्तम शनि मीन यानी सम राशि में होगा। ऐसे जातक को धन की कमी नहीं होगी। जातक का दाम्पत्य सुख, पति पत्नी सुख, संतान सुख ठीक रहेगा। प्राय पत्नी जातक से बड़ी उम्र की होगी। जातक अपनी किस्मत खुद बनाता है। जातक का चरित्र रहस्यमयी होगा। जातक भाग्यवान होगा, उसे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जातक का विलंब विवाह होगा, विवाह विलंब से होगा। जातक एक से अधिक शादी हो सकती है। शनि के साथ शनि की दशा अंतरदशा में जातक को मिश्रित फल मिलेंगे, उन्नति जरूर होगी। शनि के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक का विवाह विलंब से होगा, गृहस्थ सुख में बाधा आएगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति में भी कठिनाई आएगी। शनि के साथ अगर चंद्रमा है सप्तम भाव में तो जातक को पत्नी सुंदर देगा, जातक की विवाह के बाद उन्नति होगी। और शनि के साथ अगर बुध है इस भाव में तो लग्नेश बुध से लग्नाधिपति योग बनता है, परिश्रम का लाभ मिलेगा। शनि के साथ अगर मंगल आ गया अष्टमेश तो जातक को विवाह सुख में बाधा होगी, कुंडली को मांगलिक बनाता है। शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो स्वग्रही गुरु होने से हंस योग बनता है, जातक धनवान होगा। संतान उत्पत्ति के बाद उसकी भाग्योदय होगा। शनि के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो पत्नी सुंदर देगा, प्रथम संतान के बाद उसका भाग्योदय होगा। शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में तो विवाह विच्छेद का योग बनाता है, यानी तलाक की संभावनाएं बनाता है। शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो एक गृहस्थ सुख में विवाद कराता है। अष्टम भाव में शनि, कन्या लग्न में शनि पंचमेश व षष्ठेश है। त्रिकोण का अधिपति होते हुए भी यहाँ शनि को षष्ठेश के दोष से मुक्ति नहीं मिली है। अतः शनि पापी व निष्फल योग करता है। यहाँ अष्टम भाव में शनि मेष शत्रु राशि में होगा। शनि यहाँ नीच का है। शनि की यह स्थिति विलंब संतति योग, विद्या भंग योग बनाती है। षष्ठेश शनि छठे में जाने से हर्ष नामक राजयोग बनता है, धनी होगा जातक। जातक धनी के साथ ही वाहन व नौकर चाकर से युक्त होगा। ऐसा जातक हठी व अपनी मर्जी का मालिक होता है। जातक अभिमानी यानी घमंडी होगा। जातक सरकार में अपना दबदबा रखेगा। शनि की दशा अंतरदशा में जातक को शत्रुओं पर विजय मिलेगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। शनि के साथ अगर सूर्य है तो शनि शत्रु क्षेत्री तथा सूर्य उच्च का होने से नीच भंग राजयोग बनता है। यहाँ शनि के कारण हर्ष योग तथा सूर्य के कारण सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है। जातक पुत्रवान व महाधनी होगा। शनि के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो चंद्रमा से पीलिया, यकृत रोग तथा वायु विकार, खून की कमी देता है। शनि के साथ अगर बुध है इस भाव में तो बुध के कारण विपरीत राजयोग एवं हर्ष योग तथा विमल योग भी बनता है। और शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को फेफड़े की बीमारी यानी दमा तथा गुप्त रोग देता है। शनि के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो शनि के साथ गुरु होने से द्विभार्या योग यानी दो पत्नी का योग देता है।
और शनि के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो भाग्यभंग योग तथा धनहीन योग बनाता है, जातक आर्थिक विषमताओं से घिरा रहेगा। शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को लंबी बीमारी देगा, और शनि के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो शल्य चिकित्सा का योग देता है। नवम भाव में शनि, कन्या लग्न में शनि पंचमेश व षष्ठेश है, त्रिकोण का अधिपति होते हुए भी यहाँ शनि को षष्ठेश के दोष से मुक्ति नहीं मिली है, अतः शनि पापी व निष्फल योग करता है। यहाँ नवम भाव में शनि वृष यानी मित्र राशि में होगा। पंचमेश शनि भाग्य में होने से जातक का बौद्धिक, सामाजिक व आध्यात्मिक विकास होता है, आर्थिक संपन्नता भी आती है, प्राय अकेला चलने वाला होता है। ऐसा जातक बोली का कड़वा होता है पर दूसरों का भला नहीं करता। दृष्टि लाभ कर्क राशि, पराक्रम वृश्चिक राशि तथा छठे कुंभ राशि पर होने से जातक पराक्रमी होगा, व्यापार से धन कमाएगा। शनि की दशांतर दशा में जातक का भौतिक विकास होगा। शनि के साथ अगर सूर्य है नवम भाव में तो ऐसा जातक का भाग्योदय पिता की मृत्यु के बाद होता है, जातक पराक्रमी होगा। शनि के साथ अगर चंद्रमा है तो लाभे चंद्रमा उच्च का होगा, जातक को व्यापार से लाभ दिलाएगा। शनि के साथ अगर बुध है इस भाव में तो बुध होने से जातक अविश्वासी तथा धोखेबाज होगा। शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो अष्टमेश मंगल होने से जातक के भाग्योदय में भी बाधा आएगी। और शनि के साथ अगर गुरु है सप्तमेश तो यह भाग्योदय विवाह के बाद कराता है। और शनि के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो स्वग्रही शुक्र होने से जातक सौभाग्यशाली होगा। और शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक के भाग्य में रुकावटें महसूस कराएगा। और शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो यह भाग्योदय में रुकावट जरूर आएगी। दसम भाव में शनि, कन्या लग्न में शनि पंचमेश व षष्ठेश है, त्रिकोण का अधिपति होते हुए भी यहाँ शनि को अष्टमेश के दोष से मुक्ति नहीं मिली है, अतः शनि पापी व निष्फल योग पर करता है। यहाँ दसम स्थान में शनि मिथुन मित्र राशि में होगा, जातक धनवान होगा, जातक न्यायप्रिय होगा, न्यायाधीश होने की क्षमता रखता है, राजनीति में उच्च पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, जातक माता पिता का भक्त होगा, जातक ऐश्वर्यशाली व तेजस्वी जीवन जीता है, जातक को उत्तम भवन व वाहन की प्राप्ति होती है, जातक खर्चीले स्वभाव का परोपकारी जीव होता है। शनि की दशांतर दशा में जातक का आर्थिक व सामाजिक विकास होता है। शनि के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो दोनों ही ग्रह यहाँ केंद्रवर्ती होकर मित्र राशि मित्र क्षेत्रीय होंगे, जातक की माता व पत्नी बीमार रहती है। शनि के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में तो शनि के साथ लाभेश चंद्रमा होने से जातक राज्य में सरकार में मान सम्मान प्राप्त करता है। और शनि के साथ अगर बुध है इस भाव में तो स्वग्रही बुद्ध होने से भद्र योग बनता है, जातक राजा के समान पराक्रमी होता है। और शनि के साथ अगर मंगल है अष्टमेश मंगल है तो राजयोग में बाधा आएगी। और शनि के साथ अगर सप्तमेश गुरु है इस भाव में तो जातक धार्मिक नेता या राजनीतिक प्रमुख होगा। और शनि के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक भाग्यशाली व धनवान होगा। और शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में तो स्वग्रही राहु होने से जातक हठी राजा के समान होगा, यानी हठी राजा होगा। और शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को सरकारी नौकरी में भटकाव दिलाएगा या सरकारी नौकरी में इधर उधर भटकता रहेगा। एकादश भाव में शनि, कन्या लग्न में शनि पंचमेश व षष्ठेश है, त्रिकोण का अधिपति होते हुए भी यहाँ शनि को षष्ठेश के दोष से मुक्ति नहीं मिली है, अतः शनि पापी व निष्फल योग करता है। शनि एकादश स्थान में कर्क यानी शत्रु राशि में होगा, फिर भी जातक को विद्या लाभ धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। जातक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगा, ऐसा जातक प्राय उद्योगपति होता है। जातक अनेक लोगों को रोजगार में लगाकर धन कमाएगा। जातक अपना भाग्य खुद बनाता है। जातक दीर्घजीवी होता है यानी लंबी उम्र का स्वामी होता है। जातक को उत्तम संतति की प्राप्ति होती है। जातक के मित्र बहुत कम होते हैं। शनि की दशांतर दशा में जातक अनेक क्षेत्रों में लाभान्वित होता है। शनि की के साथ अगर सूर्य एकादश भाव में तो दोनों ग्रह शत्रु क्षेत्रीय होंगे, फलतः लाभ में कमी, मन मस्तिष्क अस्थिर रहेगा। और शनि के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो चंद्रमा स्वग्रही होने से जातक को व्यापार में लाभ दिलाएगा। और शनि के साथ अगर लग्न इस बुध शत्रु क्षेत्रीय होगा, ऐसा जातक का मन उद्विग्न रहेगा। और शनि के साथ अष्टमेश मंगल नीच का होने से जातक को व्यापार में विवाद कराएगा, झगड़े होते रहेंगे व्यापार में। शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो गुरु उच्च का होगा, जातक की उन्नति विवाह के बाद होगी। और शनि के साथ अगर भाग्य शुक्र होगा इस भाव में तो भाग्योदय व्यापार में होगा तथा उद्योगपति बनाएगा। शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में तो व्यापार में बाधाएं आएगी। और शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के व्यापार में रुकावटें आएगी। अंतिम द्वादश भाव में शनि,
कन्या लग्न में शनि पंचमेश व षष्ठेश है, त्रिकोण का अधिपति होते हुए भी यहाँ शनि को षष्ठेश के दोष से मुक्ति नहीं मिली है। अतः शनि पापी व निष्फल योग करता है। यहाँ द्वादश भाव में शनि सिंह शत्रु राशि में होगा। शनि की यह स्थिति विलंब संतति योग, विद्याभंग योग बनाती है, परंतु षष्ठेश शनि 12वें जाने से हर्ष नामक विपरीत राजयोग भी बनता है। जातक भाग्यशाली, धनवान तथा संपन्न होगा, यात्राएं अधिक कराएगा। जातक यदि सुस्त होगा तो एकत्रित धन का नाश भी होगा। व्यापार में अति विश्वास के कारण जातक को हानि भी उठानी पड़ सकती है। शनि की दशा अंतर्दशा में खर्च बढ़ेंगे, भौतिक उपलब्धियों की जरूर प्राप्ति होगी। शनि के साथ अगर सूर्य इस भाव में, तो शनि शत्रु क्षेत्री तथा सूर्य स्वग्रही होने से हर्ष योग व सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है। जातक महाधनी होगा। शनि के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में, तो जातक को व्यापार व्यवसाय में नुकसान कराएगा। और शनि के साथ अगर लगने बुध है इस भाव में, तो जातक को परिश्रम का पूरा लाभ नहीं मिलता है। और शनि के साथ अगर अष्टमें मंगल है इस भाव में, तो विमल नामक विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनी होगा और डबल मांगलिक भी होगा, जिससे विवाह में विलंब तथा व्यवधान जरूर आएगा। और शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में, तो सप्तमेश गुरु द्विभार्य योग बनाता है। हो सकता है एक सगाई होके छूट जाए। शनि के साथ अगर शुक्र आता है इस भाव में, तो भाग्योदय धनोपार्जन में बाधाएं आएगी। शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो यात्रा में चोरी व धोखा होने की संभावना रहेगी। और शनि के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में, तो उसकी यात्राएं अप्रिय होगी, उसका दिया हुआ पैसा डूब जाएगा। आइए साथियों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, आज की वास्तु टिप्स। अगर किसी के घर में बाथरूम अगर गलत दिशा में बना हुआ है और बिना तोड़ फोड़ किए उसको सुधारा जाए, तो कैसे सुधारा जाए, तो इसमें मैं आपको आजमाई हुई टिप्स दे रहा हूँ। नंबर 1, बाथरूम की पूर्व की दिशा में कम से कम 2x2 की कांच की खिड़की निकाल दें, ताकि सूर्य की रोशनी बाथरूम में सीधी आ सके। अगर खिड़की या रोशनदान पहले से ही उस दिशा में बना हुआ है, तो उस स्थान पर बाथरूम के अंदर एक कांच के प्याले में साबुत नमक भरकर रख दें तथा प्रत्येक माह उसे बदलते रहें। इससे वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त रात्रि के अंदर बाथरूम के अंदर एक नीले रंग की बाल्टी में हमेशा पानी भरकर रखें, यानी रात्रि में भरा हुआ रखें, जिससे उसमें बाथरूम में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये था दोस्तों आज की वास्तु टिप्स। ज़रूर है, उम्मीद है आप इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव चाहिए या किसी तरह के कोई राय देनी है मेरे को, तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैं आपको तुरंत कांटेक्ट करूँगा, आपसे सब आपको जवाब दूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।